just teachers के लिए कहते हैं, you all have taught us the most important lessons of our life. You have enlightened our life with the light of your life and love. You have taught us never to give up, to keep fighting and winning the challenges. Your experiences, your vigor to move ahead in life, no matter what, has kept us moving even in the toughest of the hours. And स्कूल की टीचर्स की मैं बात कर रही हूँ, बट यहाँ पर भी मैं यही बात कहूँगी कि with all the experience that you all bring in here, you know, you elders have also taught us so much, and you ultimately are like gurus to us, and you have taught us very, very important lessons of life. So जैसे कहते हैं, स्कूल में भी कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा Tasmai Shri Guruve Namaha. So with this, I would like to appreciate all the gurus and give our respect to them, to our elders, our teachers, and everyone who has taught us to live life as it comes. Gurus are undoubtedly the most important members of a society. They give us purpose and inspire us to do well and succeed in life. And it is very well said that experience is the best teacher and you are the best experience holders. So for honoring the biggest teachers of our life, we are going to have a fun and entertainment session for all of you. And जैसे आपको पता है आज Saturday है, so obviously it has to be a musical evening only, and this is the day. So our tribute to the Teachers' Day is going to be through this only. So of course, lot of you here are teachers. So, but then, as I said, सबको एक जैसे हम chance देते थोड़ा सा. But anything that you want to sing, anything which kind of as a tribute to whether your own teachers or as what you have got. So please, we will kind of sing that only. And मोना आंटी आपसे शुरू करें? नहीं? आप तो बिल्कुल राइट टाइम पे राइट सॉन्ग ऑलवेज. आप म्यूट पे हो. आज कुछ नहीं याद आ रहा, आज ठीक नहीं लग रही मेरी. आई एम नॉट सो वेल टुडे. क्या हो गया? अरे क्या ठीक नहीं है क्या? हमने सोचा भी नहीं आजकल. तुमने पहले से बताया नहीं कैसा होगा क्या होगा. हमने तो तुम लोग को भेजा, क्रिएटिव भेजा हुआ है टीचर्स डे का. आपने देखा नहीं होगा. टीचर्स बिल्कुल आया और ड्रमिंग अप भी आई है जिसका अच्छा, सारा टीचर्स डे के ऊपर है. हाँ जी. आपने व्हाट्सएप नहीं खोला होगा शायद बाय चांस. नहीं कोई बात नहीं. मैंने भिजवाया था यही so that everybody knows that today we are going to be giving this tribute to the teachers as such. So, कोई बात नहीं. आप सोच लो. आपको मुझे पता है थोड़ी देर में as everybody starts singing, जब भी आप थोड़ा सा ठीक फील करो, ठीक है. So, सुरेश जी आप म्यूट पे हो. नहीं आप म्यूट पे हो. हाँ जी. नहीं हुआ. हो गया. नहीं आपने फिर से. हाँ जी आप खुल गया. मैं गुरु के ही थोड़े से दोहे बोलूंगी कबीर के, जिसमें कि गुरु का महत्व बहुत अधिक है. उनका अगर हम भावार्थ करें और शब्दार्थ करें तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं. क्योंकि माँ बाप का प्यार भी बच्चे को महकाता है, पर जो बाहर गुरु की शिक्षा लाती है वो उसका जीवन बनाती है, उसे इंसानियत दिखाती है. तो कबीर जी कहते हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट. कि गुरु जो है शिष्य को चाहे कितनी डांट दे वो भी आशीर्वाद है, क्योंकि वो उसके जीवन को बनाता है. अंतर से उसको थपेड़े मारता है, किंतु बाहर के जीवन में उसके जीवन को निखार देता है. फिर एक है, सब धरती का
गद करूं धरती सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कि गुरु का इतना महत्व है कि अगर हम सारी धरती को कागज बना दें और सारे जंगलों को जलाकर एक कलम बना लें, और तब भी हम गुरु का महत्व लिखने में असमर्थ हैं, वो इतना महान है, वो हमारे जीवन को सुधार देता है। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाए, कह कबीर हरि गुरु रूठते, हरि न हो तिरसाय। कि अगर भगवान हमसे रूठ जाए और हम गुरु से पूछे कि हमारे भगवान हमसे रूठे, हम क्या करें, वो उसका साधन बताएंगे। किंतु अगर गुरु रूठ जाए और हम भगवान के पास जाएं तो वो असमर्थ है। वो कहेगा अगर तुम गुरु के ही नहीं हो तो मैं समझाने में असमर्थ हूँ। तो इस प्रकार गुरु का तो इतना महत्व है कि मैं कह नहीं सकती। गुरु गोविंदो खड़े काके लाखों पार, मैं बलिहारी गुरु की, जे साक्षात देवा। कि गुरु है तो सब कुछ है, भगवान है हमारे लिए। अगर गुरु ही हमें जो है सब कुछ है, इसलिए हमें गुरु का महत्व समझना चाहिए। चाहे 2 अक्षर पढ़ाए, माँ भी गुरु है, बाप भी गुरु है, और बाप की शिक्षा हमारी जो आशीर्वाद है सबसे बड़ी, वही हमारे संस्कार बनाती है। और सारा जीवन हमारा जो है, तो हम सबको सदैव जीवन में गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे शून्य में शून्य लगाकर वो हमारा महत्व भी उतना ही कर देते हैं। मोमबत्ती की तरह खुद जलते हैं, किंतु हमारे विद्यार्थियों के जीवन में जो है रोशनी भर देते हैं। और भी कहें तो मैं बहुत सारा बता सकती हूँ, तो और जने भी बता सकते हैं गुरु का महत्व। मैंने हिंदी साहित्य में कबीर जैसे सुंदर दोहे नहीं देखे, उनके बहुत ज्यादा हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुरेश जी, आपने बिल्कुल सुरेश जी बहुत ही बढ़िया, सुरेश जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल इतने अच्छे से आपने इतने अच्छे से बताया। एंड गुरु को जैसे मैं कह रही हूँ ट्रिब्यूट देते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। सो वेरी नाइसली सेड सुरेश जी। एंड पता नहीं आप इतना नॉलेज इतना सब कहाँ से लाती हैं हर चीज के ऊपर, मतलब इट इज जस्ट अमेजिंग। सो हैट्स ऑफ टू यू। धन्यवाद सुरेश जी, बहुत बहुत बढ़िया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदी संस्कृत का अध्यापन किया है तो थोड़ा याद रहता है। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने बोला है अभी तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, इसकी आके सेकंड लाइन, लागू पाए। हाँ जी, इसकी सेकंड लाइन हमने और पढ़ी हुई है। गोविंद योग बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दिया बताए। ये लाइन है कि मैं अपने गुरु के पैर छूऊंगा, गुरु के बलिहारी हो जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे गोविंद का रास्ता बताया, उन्होंने भगवान का रास्ता बताया। ये है सेकंड लाइन। नहीं सेकंड तो मैंने बोल दी। सेकंड इन्होंने कुछ और बोला ना। कोई नहीं, मिला दी थी। कोई नहीं, कोई बट बहुत भगवान से भी बड़े मेरे गुरु हैं, भगवान से भी बड़े मेरे टीचर हैं, जिन्होंने जो कि रास्ता उन्होंने दिखाया भगवान का। बिल्कुल वेरी नाइसली सेड। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं नॉट एट ऑल। हम तो कह रहे मतलब लाइक यू नो आपने भी आज यहाँ पर जैसे आप इतना ज्यादा रेगुलरली नहीं बोलती हैं, सो इस बहाने से एटलीस्ट वी गेट टू मीट यू एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट यू। सो बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी हम लोग बोलते हैं सो उसमें ये ऐड ऑन ही हुआ है जो भी सुरेश जी ने बोला है। सो आपने जो भी करा उसके ऊपर कुछ ऐड ऑन ही करा है। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। तो थैंक यू जी। थैंक यू। नीलू जी
आप क्या बोलूं मैं? आप जो भी टीचर्स डे के बारे में फील करती हैं वो बोल सकती हैं, एंड कुछ गाना चाहती हैं तो कुछ गा सकती हैं। तो बात मत करो। अब एक्चुअली मैं पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे टीचर्स को, ये कहते हुए कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जड़ चेतन में जिस गुरु ने मुझे ईश्वर का मार्ग दिखाया, उस गुरु को मैं आज के दिन शत नमन करना चाहती हूँ। साथ के साथ में एक घटना का जिक्र करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग आजकल बच्चों को हम लोग ब्लेम करते हैं कि आजकल के बच्चे टीचर्स की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरी लाइफ में देखे, हालांकि मुझे रिटायर हुए काफी साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, तो बच्चे हमारे बहुत बड़े हो गए हैं, यहाँ वहाँ निकल गए हैं। लेकिन मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी कि रिसेंटली मैं कुछ समय पहले किसी काम से कोर्ट गई थी। कुछ प्रॉपर्टी का मुझे काम था, डिस्पोज ऑफ करनी थी, तो जिनको लेना था मुझसे वो भी वहां थे, मैं भी वहां थी, और धूप बहुत ज्यादा थी और मैं बैठी हुई थी, ज्यादा शेड वगैरह नहीं था, पेड़ के नीचे बैठी थी। तो 5-7 बहुत अच्छे स्मार्ट लड़के लड़कियां सामने से आ रहे थे, उनमें से एक बच्ची ने मुझे देखा और मेरे पैर छू लिए। मेरे चेहरे पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि कौन, कहाँ, कैसे भी। तो उसने कहा मैम सोनल जैन, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा अच्छा सोनल कहाँ से बेटा? तो बोली कि मैम मैं 12th में थी, आपने, मैंने कहा नहीं बेटा मैंने 12th में नहीं पढ़ाया, और मुझे तो रिजाइन वहां से निकले हुए काफी समय हो गया है विद्या आश्रम से। कहती नहीं मैम आप मुझे नहीं पढ़ाती थी, आप दूसरे सेक्शन में पढ़ाती थी। हाँ लेकिन मैं जानती हूँ कि आप उस स्कूल में पढ़ाती थी। खाली इतना सा मेरा कनेक्शन था उससे कि मैं उस स्कूल में पढ़ाती थी और वो किसी और सेक्शन में और टीचर से पढ़ा करती थी। बट ये बात उस बच्चे के दिमाग में रही, वो चाहती थी मुझे बहुत आराम से इग्नोर करके जा सकती थी क्योंकि मैंने तो उसको पहचाना नहीं था। उसने कहा हाँ मैम कैसे आना हुआ? मैंने कहा बेटा ये वाला काम करना है, थोड़ा सा जिनको लेना है वो थोड़ा निकले हुए हैं। तो कहती अरे आप आइए। वो मुझे मेरे चैम्बर में, अपने चैम्बर में लेकर गई, मेरे लिए कॉफी और जो भी वहाँ पॉसिबल नाश्ता था वो करवाया, अपने ऑर्डरली को बुलाया और कहा कि मैम से सारे डॉक्यूमेंट्स लो, क्या क्या काम है, और आराम से विदिन 2 आवर्स, काफी मेरे पैसे भी बचाए, करीब 8,000 के। तो नहीं मैम ये वहाँ यहाँ नहीं देना, रजिस्ट्रार को नहीं देना, ये मैं हूँ ना। तो कुल मिला के मेरा इतना अच्छा अनुभव रहा कि उम्र में, बुजुर्ग होने के बाद भी, वो बच्ची चाहती तो मुझे अवॉइड कर सकती थी, लेकिन उसने आगे बढ़ के मुझे मेरी मदद करी और इतने लंबे लंबे हाथ जोड़ के तो देखो इधर, इतने हाथ जोड़ के उसने मुझे प्रणाम किया, मेरे पैर छुए, मुझे हक किया। मैं आज भी उसका स्पर्श महसूस कर पाती, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पॉइंट इज दिस कि मुझे लग रहा था कोई इग्नोर करके जा सकता था, मैं कौन सा पहचान रही थी, बट वो खुद चलकर आगे आई बच्ची। तो मैं ऐसे बच्चों को टीचर्स डे के दिन में याद करना चाहती हूँ जो हमें टीचर्स को याद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुली संडीलू जी, मतलब इससे ज्यादा रिस्पेक्ट, स्पेशली जब आप छोड़ चुके होते हैं स्कूल को, इतने टाइम हो गया आपको गए हुए, एंड फिर भी जब बच्चे आपको मिलते हैं इतने प्यार से और आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको लगता है कि आपने दुनिया में कुछ काम ऐसे करा है which is like worthwhile, एंड आपने किसी की लाइफ में कुछ छोटे से कुछ चेंजेस, आप बदलाव लाए, चाहे आप उसमें उस सेक्शन को ना भी पढ़ाते हो, बट कई बार दूर से भी हम इंस्पायर कर देते हैं बच्चों को। सो ब्यूटीफुल स्टोरी। और जैसे आप बता रही थी, आपने कहा रॉन्ग टिकट, तो इनफैक्ट लिटरली बहुत ही ओवरवेलमिंग सी वो स्टोरी है एज सच की जो एक्सपीरियंस है ये आपका। सो वेरी नाइस नीलू जी, थैंक यू। सो रश्मि जी, मैं सब टीचर्स को पहले पकड़ रही हूँ जो सब प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स रह चुके हैं। I just want to say one thing, मेरी बहुत बड़ी विश है कि हमारी टीचर्स जो हैं देश की, मैंने बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करे, I always used to tell them, along with the teacher, you please be a friend to your children. इतनी स्ट्रिक्टनेस किसने कब कहाँ सिखा दी टीचर्स को, हमें समझ में नहीं आया। I have always used the reward method and it has worked so nicely with the students and teachers both. I want to tell a very small incident. I was going in Delhi Haat, मैं वहाँ घूम रही थी, कुछ शॉपिंग कर रही थी, और तब तक एक लेडी बड़ी स्मार्ट सी आई और गोदी में करीब 6 महीने का बच्चा था।
तो शी सेड, अरे गौतम मैम, अब भाई 40 साल इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा के याद तो रहता नहीं है. So I said, beta, are you my student? She said, yes ma'am, you taught me in class 2 and this is my daughter and I live in America now. Can you please do me a favor? I said, what? She said, can you take my baby for 5 minutes in your arms? I said, sure. तो मैंने सोचा शायद थक गई होगी इसलिए बेबी दे रही. She gave me the baby and after 5 minutes she takes back the baby. I said, what is this, beta? Your baby is very sweet. She says, ma'am, I remember you as a very friendly and happy teacher. If you will take my daughter in your arms, she will also get rubbed off with some happiness and cheerfulness that you have. So I was so happy that I met a student of class 2 who has a daughter herself. So that was a good feeling. That was a good feeling. Thank you. कितनी प्यारी प्यारी मेमोरी स्टोरीज है एंड आई थिंक चाहे हमने एक्सपीरियंस पर हमें सुन के ही इतना अच्छा लगता है कि this is the kind of respect that we command or the love that the affection that we get from children is so amazing and बड़ा unconditional सा love है जो छोटे बच्चे अपने टीचर्स को देते हैं और वो जिंदगी भर रहता है so and teachers day पे जैसे छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं just to give you a flower और अपने हाथों से एक कार्ड बनाया हुआ या कोई भी एक छोटी सी चीज as a gift मतलब it doesn't have to be expensive, it could just be a chocolate bar, it could just be something, a small trinket, but it makes the world of a difference to the teacher कि इतना उनके बारे में सोचा गया और बच्चे भी इतने ज्यादा प्यार से देते हैं. सो इनफैक्ट जो सब टीचर्स रहे होंगे, प्रोफेसर्स रहे होंगे, चाहे कितने बड़े भी हो जाए, बट बच्चे अपनी तरफ से अपना बहुत सारा प्यार दिखा देते हैं टीचर्स डे वाले दिन अपनी टीचर्स को by doing all these small things और by preparing a program. कभी कोई एक गाना कि मैम मैंने आपके लिए पोएम लिखी है, मैम मैंने आपके लिए गाना तैयार करा है या सर ये so and सबसे ब्यूटीफुल बात ये होती है कि हम इनकी मेमोरीज में जिंदगी भर के लिए बस जाते हैं and they remember the teachers as somebody who's inspired them. And I think हम सबकी लाइफ में ऐसे कोई ना कोई टीचर जरूर रहा है, कोई ना कोई at some point of time in our lives who's really inspired us or somebody to whom we look up to. So रश्मि जी आप कोई 2 लाइनें इस पे गा रही हैं अभी? Because आज of course I would love you to speak about this, but आज क्योंकि मैंने कहा सिंगिंग का है, so मैं टीचर्स के पास पहले जा रही हूँ. So but 2 लाइनें साथ. Teacher day पे गाना is not that easy. I'm like चलो आप कोई भी so any 2 lines, सिर्फ 2 lines आप सबसे कहूंगी because these stories ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये. Thank you. Beautiful Rashmi ji. रश्मि जी बहुत बढ़िया. Story and beautifully sung. So very nice. Thank you. So coming to Rita ji is not शर्मा ने video today. मेरा तो ऑफ हो जाना है. क्या मैं आपके पास आऊंगी अभी. मैं एक बार पहले टीचर्स का राउंड खत्म करूँ because आज टीचर्स को ट्रिब्यूट दे रहे हैं. No, I am not in hurry. पर मैं बता रहा हूँ. हाँ जी, so आप उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे पॉज करिए ताकि we can listen to it later. So what about you yourself? You were in the teaching line too. Somebody picks up something. सही पकड़े हैं. मुझे आज अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए रितु. नहीं, मैं स्टोरी जरूर सुना दूंगी बट मुझसे गाना आज आपका बनता है. Story सुना. नहीं, I'll come to that. मैं अपनी स्टोरी जरूर, जैसे इनफैक्ट मुझे रश्मि जी ने अभी जब बताया कि somebody came, so नीलू जी ने भी similar story ही बताई. So जैसे I also teach primary classes from 1st to class 5, and I've had beautiful tenures wherever I have been. And हमारे साथ क्या होता है, being from the defense, हम एक ही स्कूल में बहुत देर तक नहीं रह पाते. जब तक हम लोग वहाँ पर समझते हैं क्या हो रहा है, सेटल होते हैं, बच्चे हमें जानना शुरू करते हैं, ये होता है, तब तक हमारा 1 साल में, कभी 2 साल में टाइम आ जाता है जाने का. तो बड़ा दुख होता है एंड इवन जब हमारे बच्चे होते हैं
एक साल हम उन्हें पढ़ाते हैं, पूरा सिखाते करते हैं सब कुछ, और जब वो अगले साल अगली क्लास में जा रहे होते हैं ना, दिल ऐसे भर के आ रहा होता है जैसे कि पता नहीं अपने ही बच्चे आपसे दूर बिछड़ रहे हो. So I don't know, I think all of you would have felt this, कि you know, ऐसे लगता है कि बस है क्यों जा रहे हैं, ये तो मेरे बच्चे हैं. I hope somebody else can understand them the way I understand them. किसी को हम पेप अप करते हैं, किसी को हम ऐसे करते हैं. So ऐसी मतलब आई थिंक सबकी लाइफ में इतनी सारी स्टोरीज हैं. तो ऐसी जैसे छोटी सी एक बात बताऊंगी, जैसे मैं भी छोटी क्लास 2nd 3rd को पढ़ाती थी मैं उस टाइम पर. And suddenly in one my cousin's wedding, somebody comes up to me, Ritu ma'am, I see this grown up girl there, and I'm wondering who is she. Matlab I don't know anyone, and she's saying Ritu ma'am, Ritu. So she said, ma'am आपने पहचाना नहीं मुझे. I said, I'm sorry. So she said, I'm so and so, so and so. तो मैम आप गोइंका में पढ़ाते थे? I said, हाँ पढ़ाती तो थी, बट उस बात को 15 साल हो गए अब. मतलब like you know, I don't know. मैम मैं 3rd क्लास में थी, मैं लास्ट सीट पे बैठती थी, मैं ये. एंड सडनली देन आई काइंड ऑफ विजुअलाइज्ड हर एज दैट यंग गर्ल दैट शी वाज. एंड शी सेड, मैम हम आपको बड़ा याद करते हैं, हम आपकी बातें करते हैं. एंड यू नो आफ्टर 15 years व्हेन यू हियर दिस. एंड सिमिलरली 1 क्लास 1st का एक बच्चा था मेरा, जिसने मुझे पता नहीं फेसबुक से कहीं से ढूंढ के मुझे कॉल करा कि मैम आप ऋतु बत्रा मैम ही बोल रहे हैं, आपको याद नहीं होगा. मैं मतलब इतने सालों तो इतनी खुशी होती है कि आपने ये सब करा. बट एक फनी स्टोरी बताऊंगी. मतलब मेरे साथ क्या होता है कि मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी होती थी क्लास में. तो जब भी मैंने क्लास में जाना, आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू नो, ठीक है मुझे पढ़ाना है, डेफिनेटली पढ़ाना है, बट एक जो डिसिप्लिन होता है क्लास में या किसी को रिस्पेक्ट देनी है. तो अगर मैं देखती थी उन्होंने गुड मॉर्निंग सबने खड़े होके नहीं बोला सबको, तो मैं 15 मिनट तक ओके सिंस वी फॉरगॉटन टू विश एवरीवन, सो हम 15 मिनट सिर्फ ये करेंगे, यू नो गुड मॉर्निंग बोलो, मैं बोलूंगी सिट डाउन, मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगी, फिर तुम खड़े होगे, फिर तुम मुझे गुड मॉर्निंग बोलोगे, फिर. सो हमारी 15 मिनट की ये सिट एंड स्टैंड वाली एक्सरसाइज होती थी कि गुड मॉर्निंग बोलना सीखना है. किसी टीचर को कहीं भी देखोगे, किसी एल्डर को देखो तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है. या जब क्लास में कोई आएगा तो आप यू नो अच्छे से, आपके बैग साइड पे होने चाहिए, आपकी चेयर सही होनी चाहिए. ये नहीं कि फैल के बैठे हुए हो, कुछ भी करो. कॉपीज में कवर्स नहीं होते थे, तो मैं कहती मुझे दिख ही नहीं रहा किसकी कॉपी है, पता नहीं किसकी कॉपी है, इसको तो मुझे फेंकना पड़ेगा क्योंकि मैं तो रख ही नहीं सकती. So anytime the new children would come to my class, so they used to have a tough time with me, you know कि अच्छा भला मस्ती में आए और यहाँ पे मैम इतनी स्ट्रिक्ट है. तो यू नो तो उनको बड़ी परेशानी होती थी कि यू नो कि ये आते ही सबसे पहले, चाहे मुझे 10-15 मिनट लग जाए, चेयर स्ट्रेट करो, बैग्स ठीक से रखो, सिट स्ट्रेट, डू दिस यू नो मतलब प्रॉपरली, नॉट ओनली द टीचिंग पार्ट. एंड उसमें भी आई टू इवन फॉर द टीचिंग पार्ट मैं उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ कराती थी, उनको एक्स्ट्रा काम वाम कराती थी. So initially the children used to be very upset with me the first 1 month. कहाँ से ये टीचर आ गई, कैसी टीचर आ गई है, ये अच्छी वाली क्लास से आया था, हमारी पुरानी टीचर कितनी अच्छी थी. Some parents would come कि look this is happening, but by the time they would leave, then they would be कि मैम आप भी अगली क्लास में बच्चों के साथ चले जाओ, because वो डिसिप्लिन शायद बच्चों के लिए उतना ही जरूरी है जितना उनको पढ़ाना करना. तो मुझे लगता है कि होलिस्टिक जो हम एक को देते हैं, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. एंड आई थिंक उसकी वैल्यू बच्चों को भी एंड पेरेंट्स को भी थोड़े बाद में ही होती है. सो हमेशा मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर द फर्स्ट 20 days यूज्ड टू बी उफ ये टीचर. सो इट यूज्ड टू टेक दैट 1 month फॉर देम टू चेंज देयर माइंड एंड दैट एंड देन जैसे होता है कि हम लोग जो थोड़े वीक बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा वो देते हैं. सो आई हैव सीन चिल्ड्रन चेंजिंग in their मतलब मैं उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देती थी. तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल फेल हो रहे होते थे and then they would start doing well with a little. So those are the memories that are there. It's been years and years, मतलब अब जैसे छोड़ दिया है, but they are beautiful memories. And Teachers Day is something, आप तैयार होके आ जाओ तो बच्चे तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप सबने लेडीज में सबने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे तो बिल्कुल, मैम आपने तैयार हो गए, आपने बिंदी लगा ली, आपने ये कर लिया, मतलब they go so gaga over you. It's such a beautiful feeling. So and that number of flowers, आप जाते हो तो पता नहीं लगता है कि कितना सारा प्यार उठाकर लेके जा रहे हो सब बच्चों का. So I think और एक लास्ट स्टोरी बता देती हूँ इसके पहले कि कोई मुझे बोले.
जैसे मैं कह रही हूँ कि आई वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, तो आई रिमेम्बर गोइंका में एक बार मेरी कोऑर्डिनेटर आई और उसने कहा रितु आई नीड टू स्पीक टू योर क्लास। पता नहीं क्या हो गया, मतलब ऐसे अगर क्लास में दैट मीन्स सम कंप्लेंट हैज गॉन एंड ऑल दैट। सो शी सेड रितु हमें पता लगा है कि यू आर बीइंग ओवर स्ट्रिक्ट एंड तुमने किसी को मारा पीटा। मैंने कहा मारने पीटने का तो सवाल ही नहीं है हमारे, तो आजकल मतलब आप तो हाथ लगा दो तो मतलब यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर इट। तो आई नो, तो कहते नहीं ऊपर से कंप्लेंट आई है तुम्हारी। सो वो क्लास में गई, यू नो ऑल दी स्कूल्स नाउ हैव दीज थिंग्स। सो पहले क्लास टीचर गई, फिर दिस कोऑर्डिनेटर वेंट एंड बड़ा 2-3 दिन बहुत ऐसे होता रहा। सो फाइनली आई वाज कॉल्ड द डे द पेरेंट्स वर कमिंग कि नीचे वो आ रही हैं, वो उनसे बात कर रही हैं, सो यू सिट आउटसाइड। मैंने कहा ठीक है जी, एंड आई एम वंडरिंग हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई है, कहाँ हुई है। सो अल्टीमेटली लाइक आई सेड, मतलब वो जो हमारी जो सीनियर टीचर थी जिनके पास ये कंप्लेंट आई थी, वो भी ना मतलब लिटरली सर पकड़ के बाहर आई है, कहती रितु यू गो। मैंने कहा व्हाट हैपेंड मैम, मतलब व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑल अबाउट एंड व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। सो कहती है हमने बहुत प्रोब करा, बच्चों से पूछा, सबसे पूछा कंप्लेंट क्या गई थी। लाइक आई सेड आई यूज्ड टू मेक देम विश द टीचर्स कि आप गुड मॉर्निंग करोगे या कॉपी कवर करो। तो उनकी प्रॉब्लम थी कि मेरे बच्चों को आप 10 बार खड़ा करते हो और बिठाते हो, तो इसीलिए this teacher is not good and you should not keep her in the class. So this is the kind of thing that happens कि आप सोचते कि हमने क्या गलत करा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि कि आप बच्चों को कुछ कह नहीं सकते अभी बिल्कुल भी। But I still felt that this was very very important. So that is something which I look back and मैं हमेशा हंसती हूँ कि पता नहीं कैसे पेरेंट्स भी होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये चीज मत सिखाओ। So अब आई होप एवरीवन इज हैप्पी। मैंने 5 मिनट की पूरी सारी स्टोरी सुना दी है। आप मुझे वेरी नाइस। हमारे साथ आप स्ट्रिक्ट नहीं रहते हो ना। बहुत लाइवली यू टोल्ड, वेरी नाइस, थैंक यू। सो कमिंग बैक टू रीटा जी, सॉरी चाय पीते पीते मैंने आपका कप रखवा दिया, आई एम सो सॉरी। हाय रितु। हाँ जी, हाँ जी, since some teachers के ऊपर ही आज बात कर रहे हैं, anything tribute to the teachers and you yourself have been in that line so long. I've been there, but it's almost 20 years I have left that. So I have memories, of course, of the school where I was teaching, and also when I was a student. वो memories भी कम sharp नहीं हैं. So I was in a convent in Allahabad where I studied. और हमारे +2 के सेक्शन में जो 2 टीचर्स मुझे अभी भी sort of haunt करती है, एक मेरी हिंदी टीचर है और एक मेरी ज्योग्राफी की टीचर होती थी। हिंदी टीचर was single and she was always dressed in pure white, top to bottom, simple cotton white साड़ी और सफेद बाल उनके, और जो ऑरा उनका था कि जो उन्होंने तब पढ़ाया या जो चीजें उन्होंने समझाई, अभी अगर मैं रामचरितमानस खोलूं और मैं पढ़ूं कहीं से तो मुझे उनकी शक्ल सामने याद आ जाती है। जो उनका ऑरा था, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करा, तो आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज ऑफ दैट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर हर एंड आई रिग्रेट कि हमने कनेक्शन, उस समय फोन से इतने नहीं थे कि मैं कनेक्शन रख पाती। इस चीज का मुझे बहुत रिग्रेट है। और दूसरे थे हमारी ज्योग्राफी की टीचर होती थी, जो शी वाज अ बंगाली फीमेल एंड शी वाज टीचिंग विद सो मच इंटरेस्ट कि उन्होंने जो क्लासेस में कराया वो मुझे अभी तक याद है। इस पे मेरा मजाक भी कई बार बन जाता है घर में कि आपने अभी पढ़ा है या क्या किया है, बट वो चीजें मुझे जो बताई गई थी वो मुझे अभी भी याद है उनकी शक्ल के साथ। एंड थर्ड रेफरेंस आई लाइक टू गिव टू रांची स्कूल, जहाँ पे लॉरेटो में मैंने पढ़ा है। आई हैव ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ दैट स्कूल, द वे सिस्टर्स ट्रेन, द वे दे हैंडल्ड गर्ल्स, द वे दे ट्रेन्ड देम। जैसे रितु आप बता रहे थे कि बच्चों को डिसिप्लिन के लिए और जिस तरह से उन्होंने सिखाया और हम लोगों को जिस तरह से ट्रेन करा, at no point I have forgotten and I have full regards for the sisters who were there and also for the children. And at any time, highest regards I have for my Ranchi boys and girls, students जो भी थे, वो इतना अच्छा पढ़ने का माहौल था और इतना अच्छा कंपटीशन था। वो बच्चे अब इतनी अलग अलग जगह पे वर्ल्ड ओवर they are spread out and they are doing so well. We are connected through Facebook and we get updates and I am so proud of it, the way they are
they have risen in their life. और जब उनसे कभी बात होती है या कोई एक्नॉलेजमेंट आता है तो वो सबसे बड़ी आपका अचीवमेंट होता है लाइफ का. सो दे आर माय मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज. थैंक यू. थैंक यू. एंड साथ में 2 लाइनें भी गाने गाने की. गाना You don't have to be related, आप कोई भी 2 लाइनें गा सकते हो. Just a minute. Just a minute. ये स्कूल की प्रेयर की है जो स्कूलों में होती थी. ओ मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, हमको मन की शक्ति देना. Beautiful, Rita ji. Thank you so much. Thank you. So, Mr. Sohan, आप म्यूट पे हैं. बहुत अच्छा मौका है, आज टीचर्स डे है, तो आई रेस्पेक्ट माय टीचर्स आल्सो एज वेल. तो मैं गुरु की महिमा के ऊपर ही एक गीत गा रहा हूँ जो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से लिया है और उसमें चित्रा रॉय ने गाया है. तो मैं शुरू करता हूँ. गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने. गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको तारा, गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको तारा, कृपा को उसकी हर कोई माने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने. पीर फकीर की वाणी में वो है, बुद्ध नानक सा सुखदाई वो है. पीर फकीर की वाणी में वो है, बुद्ध नानक सा सुखदाई वो है. प्रेम के उसको कैसे बखाने, सिमरन के हैं लाखों बहाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने. शब्द न जाने कहाँ खो गए, आंखें मन की जुबान हो गई. शब्द न जाने कहाँ खो गए, आंखें मन की जुबान हो गई. लगन लगी संग प्रीत अगोचर, लोग लगे हमको समझाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने. ना कोई पंडित ना ही सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने.
थैंक यू। ब्यूटीफुल सोहन जी, बहुत वंडरफुल, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल एप्ट, वेरी नाइस, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छे सोहन जी, वेरी गुड, बहुत थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। टीना जी, आप भी टीचर रह चुके हो ना? हेलो, हाँ जी आप। हाँ, मैं तो मेरी मेमोरीज भी बहुत सारी हैं। जैसे आपने कहा ना स्ट्रिक्ट, थोड़ा हल्का, तो मैं भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी। बच्चे दूर से कहते ओ वीना मैडम आ गई, वीना मैडम आ गई। वैसे मैं नर्सरी एंड केजी क्लास ही ज्यादातर पढ़ाई है। स्टार्टिंग जैसे एक महागुरु, नेक्स्ट मैं, मतलब नर्सरी टीचर, ना कि मैं ही, मतलब सारी टीचर्स, इवन उनको पेंसिल पकड़ना या कुछ भी, हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग वगैरह तो जैसे हम संघ के स्कूल थे शुरू में, तो हिंदी में ही बोलना पड़ता था, नमस्ते। इवन आप तो ये कहते हो ना स्टैंड अप सिट डाउन, हमें तो कहते हो उपवेश उत्तिष्ठ, ऐसे बोलना पड़ता था हमें उस टाइम, और जबकि हमें आता ही नहीं था। और टॉयलेट भी जाना तो लघु शंका जाना। माय गॉड। हाँ, मैं इस माहौल में, मतलब हमारे स्कूल में ऐसा था। बाद में जरूर इंग्लिश आ गई, पर शुरुआत बड़ी, मतलब ये टफ थी मेरे लिए। रिस्पेक्ट बहुत मिलती थी टीचर को। एक छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे प्यारे बन के आना है, छोटा सा गुलाब का फूल उनके हाथ में आना, क्या टीचर को देना है। इवन मैं, अब मुझे स्कूल छोड़े 10 साल हो गए हैं, इवन मेरी बॉन्डिंग अभी भी स्कूल के साथ है। मेरी प्रिंसिपल अभी भी मेरे घर आती है, मतलब हमारा आपस में इतना प्यार है। इवन कोई बच्चा मिल जाता है, अगर मैं स्कूल मीटिंग में कभी चली भी जाऊं, कभी फंक्शन में बुलाते हैं जाऊं, तो कई पेरेंट्स आए, वो ये पता है कौन है, अपने पोते पोती को लेके आए होंगे, तो पता है ये कौन है, ये वीना मैडम, ये मेरी मैडम है, ये मेरी मैडम थी, इसने मुझको पढ़ाया था। तो देख कर इतना गर्व होता है ना अपने आप को, मैं कह नहीं सकती। 40 साल एक स्कूल में ही मैंने काम किया, और मैंने कितनी क्लासें बच्चों को कहा, कोई मैडम आपने पहचाना कहा, नर्सरी का बच्चा और अब बड़ा बच्चा कहाँ पहुंच गए, पहचान तो पाते ही नहीं है। बताएंगे हम ये थे वो थे, तब कुछ पता चल जाए तो चल जाए, अदरवाइज नहीं। पर अभी भी मेरा अटैचमेंट है, अभी भी अटैचमेंट है अपने स्कूल के साथ। हमारा ऐसा नहीं होता कि एक हफ्ते में या 10 दिन बाद एक बार फोन जरूर होगा मेरा और मेरी प्रिंसिपल के साथ। मैं वाइस थी, और वो मेरा भी इतना, मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिली है मुझे। आप तो ये कहते हो, हमें टीचर्स को भी ये रिस्पेक्ट इवन जो स्कूल की मैनेजमेंट वो देती थी। एक दिन भी छुट्टी कर लेते थे ना, पीएन, उस टाइम की बात करी, पीएन को घर भेजना, जा देख क्या मैडम आज क्यों नहीं आई है। लोकल का ऐसे था, तो उन्होंने कहा मैडम बीमार है, कहते हाथ लगा के देखा था, बुखार था उसको। मतलब इतना अटैचमेंट था। और लास्ट वर्किंग डे पिक्चर जाना है, हमें हमारी मदर बिना पूछे जाने नहीं देते थे, तो टीचर्स ने, आंटी इसको हमारे साथ भेज दो ना पिक्चर देखने जाने के लिए। मतलब ये ऐसे माहौल में मैं रही हूँ, बहुत मजा आया। मतलब मैंने बहुत मजेदार, अब कहते बड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई, ये हो गई है, हमने अपना बहुत फ्रेंडली, मतलब बहुत मजेदार पीरियड अपना एंजॉय किया है। तो मैं क्या बताऊँ, मेरे को से स्टोरी सुन लो, नर्सरी राइम सुन लो, अदरवाइज आप नर्सरी राइम भी सुना दो, कोई बात नहीं, मिल जाता है। और वैसे भी इतने अच्छे से सुनाते हो ना, कि जितनी बार की आपने पोयम सुनाई है बचपन वाली, कहानी बिल्कुल वैसी ही सुनाती हैं, बिल्कुल जैसे कि छोटे बच्चा, with full expressions and tone भी आपका जैसे छोटे बच्चे का जो बता रहा हूँ, पर सुनने में मजा बड़ा आता है वीना जी। हाँ, वो बच्चे पेरेंट्स कहते थे मैडम ये आपके कहना मानता है, हम 100 बार कह ले नहीं सुनेगा, और आपने एक बार कह दिया, इसने वैसे ही करना है। और मुझे एक राइटिंग का बहुत शौक था, मेरी तो खिचखिच ज्यादा राइटिंग पे होती थी, क्योंकि मेरी अपनी राइटिंग ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी है, और मैं चाहती थी कि लाइन भी इधर की इधर ना बच्चा करे, मेरे को ये बड़ा था बड़ी। और मेरी कॉपी भी बहुत सुंदर होती। छोटे होते हम भी जब पढ़ते थे, हम अपनी कॉपी में देखते थे मैडम ने कितने गुड हो गए, हमारे कितने गुड हो गए कॉपी में, मतलब ऐसे रहते थे। तो वैसे ही आदत पड़ी हुई थी आगे भी करने की। चलो पोएम सुनाती, छोड़ो।
ये बातें। बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे खाए तुमने, कितने खा के आई हो। क्या बताऊं शीला मौसी, आज कुछ नहीं पेट भरा, एक चूहा पाया मैंने, वो भी निकला सड़ा हुआ। थैंक यू। बीना जी बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल बीना जी। That is so cutely done. बीना जी लव यू। थैंक यू। आपकी नर्सरी पोएम बहुत अच्छी थी। नर्सरी पोएम बहुत अच्छी है। कोई स्टोरी सुनना चाहिए, स्टोरी भी कभी भी सुनो, स्टोरी सुनाने में तेज हूँ। जानवरों की सुन लो, पक्षियों की सुन लो। स्वतंत्र जी भी टीचर थी ना, स्वतंत्र जी भी आ गई हैं। मैं नर्सरी टीचर तो अलग ही लेवल होता है, अलग ही लेवल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही सबसे बढ़िया होता है, बच्चों की बेस भी वही से बनती है। वही तो याद है, वही तो बच्चों को याद है कि हमारी राइटिंग पे तो मुझे याद करते ज्यादा। कि आज मेरी कई डॉक्टर भी बन गए बच्चे, कोई कुछ भी बने, ऐसी बात नहीं, अच्छी जॉब पे भी हैं, तो कहते इस मैडम ने हमें सिखाया था। और बच्चे इतना ज्यादा जैसे प्यार करते हैं। हाँ, मुझे एक ऐसी छोटी सी, उन्होंने नर्सरी क्लास की क्योंकि बात करी, छोटी सी बात बताऊंगी। जब मेरा बेटा नर्सरी में था, मेरी बेटी बहुत फटाफट सब कुछ सीख गई, उसमें बड़ा टाइम लगाया मैंने, बट बेटा जो छोटा था मेरा, उसने मुझे बिल्कुल ही ना, मतलब लिटरली ही यूज्ड टू मेक मी गो मैड। उसको पेंसिल पकड़ा दो, 2 मिनट में हाथ ऐसे करके, पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, 1 2 3 बोल दो, 1 2 3 10 12 14 16। मतलब मैं कहती थी यार एक बच्चा तो मेरा ठीक ठाक है, ये मेरे दूसरे बच्चे को क्या हुआ है, उसको 5 एनिमल्स पूछ लो तो शुरू करेगा, रैबिट, डॉग, कर्टन, फ्लावर, कलर सब बता देगा मुझे, वो नहीं बताएगा। तो मैंने सोचा भाई मेरा बच्चा तो बिल्कुल ही ना, मतलब पता नहीं कैसे सीखेगा। बट जब मैं इसके स्कूल में गई पीटीएम वगैरह के लिए, तो मैं बोल रही हूँ आदित्य बत्रा's मदर, तो कहते हाँ वेरी वंडरफुल चाइल्ड। मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा मैं आदित्य बत्रा की मदर हूँ, मैंने कहा शायद वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई और आदित्य बत्रा होगा। वो कहते यस आई नो। मैंने कहा आप मुझे, मैंने कहा छोटा सा आदित्य बत्रा है, मतलब माय हस्बैंड इज इन द आर्मी, दिस दैट, ऑफ कोर्स ही इज सच अ अडोरेबल चाइल्ड। फिर मैंने कहा रुको मैं पकड़ के लाती हूँ, आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि घर में तो मेरा बच्चा कुछ नहीं करता। तो मैं लेके कहती ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, कहती ही इज सो स्वीट। एंड फिर कमाल की बात उन्होंने ये बताई, कहती है तो सबसे पहले सारा काम वाम खत्म करके रोज मेरी गोद में बैठता है, मेरी सारी चेन से खेलता है, सब कुछ करता है। मैंने कहा सबसे पहले खत्म करके, मैं कहा पेंसिल तो वो पकड़ता है नहीं, आप क्या बात कर रहे हो। कहते नहीं, ये तो सबसे फर्स्ट हर रोज सबसे पहले काम खत्म करता है, मेरी गोद में आके बैठता है। फिर कहती है लुक व्हाट ही इज गिवन मी। तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, मैंने एक लिपस्टिक खरीदी थी जो मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैंने कहा पता नहीं, तो मैं सब जगह मैंने ढूंढ लिया, वो होता है घर से कोई चीज गायब होता है, परेशान हो जाता है चाहे छोटी सी चीज हो। कहती है लुक एंड ही इज सच अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, ही इज टोल्ड मी कि मेरे को जुकाम वगैरह हुआ, तो कहती है देखो इसने ना मुझे ये ला कर दिया, पहले तो मुझे विक्स ला के दिया कि मेरी मम्मी मेरे को ये लगाती है तो मैं ठीक हो जाता हूँ, तो आप भी लगा लो इसको। तो विक्स वेपर उसको उनको जाके दिया। फिर कहते हैं और ये लिपस्टिक मेरी मम्मी लगाती है, आप भी लगा लो, फिर आप भी बहुत अच्छे लगोगे। तो वो जाके सारा कुछ वहां पर, छोटे बच्चे सारी बातें अपनी टीचर को कहते हैं, टीचर को ही बताते हैं, घर की बात एक बात घर की टीचर को बता देंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, उनको जो पढ़ाने का मजा है वो अलग ही होता है। सो एनीवे सॉरी मैंने बीच में ऐसी एक कहानी डाल दी, मुझे ऐसी नर्सरी क्लास से ये बात याद आ गई। तो एनीवे चलिए आगे बढ़ते। सेल्फ एक्सपीरियंस्ड stories are more lively. मतलब imagine I am getting so shocked and I'm telling him आप शायद पहचान नहीं रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, because वो घर में मुझे literally रुला देता था मेरा बेटा। So but anyway चलिए आगे चलते। और टीचर्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे सारे। कमलेश जी आपका कैमरा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। हाँ जी। मैंने कहा I taught for 37 years in a degree college. I had also got so many memories. जिनको मैंने पढ़ाया है वो आप
यूएसए से भी मेरे को मैसेज भेजते रहते हैं। तो at one time I was having 100 students in one section, so I approached management कि please give me some other helper, क्योंकि मेरा तो पूरा टाइम जो आधा पीरियड जो है वो अटेंडेंस लेने में बीत जाता है। तो वो कहने लगे कि मैडम हम आपको हेल्पर तो दे देंगे, एडहॉक पे लगा देंगे एक पीरियड पढ़ाने के लिए, लेकिन उस सेक्शन में जाएगा कौन? कोई भी नहीं जाएगा। They told me कि अब मेरी 2 बेटियां जो है वो आपके क्लास में पढ़ती हैं जो मशहूर है कॉलेज में बंक मारने के लिए, लेकिन आपका पीरियड वो कभी नहीं मिस करती हैं चाहे कुछ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं है, हम आपके लिए एडहॉक पे अरेंज भी कर दें। हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स लेट हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, वो बाहर दीवार पे भी पैर मतलब लगा के पूरा पीरियड जो है वो आपका लेक्चर सुन के जाते हैं, चाहे उनको पता होता है कि उनकी अटेंडेंस नहीं लगनी। तो अभी भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अभी 4-5 दिन पहले एक पुरानी स्टूडेंट है मेरी जिसका मुझे फोन आया, मेरा ख्याल है she must also be grandmother, क्योंकि when I joined I was only 22 years और सेकेंड ईयर फाइनल में जो बच्चे पढ़ते थे, स्टूडेंट्स पढ़ती थी, वो मेरे से भी बड़ी थी। तो we have got so many memories. I know ये memories तो बिल्कुल ना फिनिश होने का सिलसिला है, but beautiful। कमलेश जी, और आपसे 2 लाइनें। हाँ जी। I used to teach economics. I did my PhD also during the service time. So बाकी गाना नहीं आता इसलिए मैं आगे नहीं आती। Sorry। कोई बात नहीं। So thank you so much for sharing that, and स्वतंत्र जी, आप भी शायद पढ़ाती हैं। That's what I was just told. Is it so? हाँ जी, मैं भी IIT कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाती थी, और इतनी सुंदर लोगों की संस्मरण सुनकर मुझे भी अपने 30 साल के समय की बहुत सारी बातें बहुत याद आ रही हैं। लेकिन इस समय मैं अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाना चाहूंगी कि एक शिक्षक के क्या उद्गार होते हैं। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी धरा पर जन्म लूं शिक्षक ही रहना चाहती हूँ। गलियों से खेलते वर्तमान से भविष्य के ख्वाब सजाती हूँ, कोरे कागजों पर लिखकर उन्हें किताब में बनाती हूँ। अनपढ़ से शुरू कर ज्ञानी तक पहुँचाती हूँ, घनी अंधेरी दीवारों पर रोशनी की मुहर लगाती हूँ। माना कि केवल शिक्षक हूँ और विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ, मगर चंद्रमा तक जाने की पहली सीढ़ी मैं बनाती हूँ। शिक्षा पर नित नए प्रयोग देख थोड़ा विचलित हो जाती हूँ, मगर हर सरकारी फरमान को बखूबी मैं निभाती हूँ। सपना देखने और उन्हें पूरा करने का मार्ग मैं दिखाती हूँ। जो शिक्षा देती हूँ सबको पहले आदर्श बन दिखाती हूँ। त्याग देती हूँ इच्छाएं बहुत सी, मगर कभी न ये जताती हूँ। शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी धरा पर जन्म लूं शिक्षक ही रहना चाहती हूँ। जब भी धरा पर जन्म लूं शिक्षक ही रहना चाहती हूँ। ये मेरे मन के उद्गार हैं। धन्यवाद। तो मैं सुनाऊं एक, मैं अपना वाक्य सुनाऊं, मैं सुनाऊं ऋतु एक? हाँ जी जरूर। रेखा सुजाता जी, ब्यूटीफुली सेड, बहुत ही खूबसूरत है, और आई थिंक एक चीज जो आपने उसमें लिखी है बिल्कुल ट्रू है। मैं अपना एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। मैं जब पिलानी में पढ़ती थी तो मैं हिंदी मीडियम से गई थी, तो इंग्लिश मेरे लिए काफी मुश्किल था। हालांकि अच्छा एडमिशन हो गया था, पर फिर भी इंग्लिश समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो एक बार फिजिक्स के सर ने मेरे से पूछा डेंसिटी की डेफिनेशन बताओ। अब मुझे तो इंग्लिश में आती नहीं थी, मैंने हिंदी में पूरा रटाया बोल दिया। तो प्रैक्टिकल हो रहे थे, जब उन्होंने पूछा डेंसिटी की स्पेलिंग क्या होती है पता है तुम्हें, तो मैंने रटाया बोल दिया।
तो सब लड़के हंसने लग गए। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने बिल्कुल सही बोला है, मतलब हंस क्यों रहे हैं लड़के। फिर सर ने उनको सबको डांटा तो और मुझे अलग से रूम में बाद में बुलाया और मुझे समझाया कोई इसमें बुरी बात नहीं है हिंदी में बोलना। मतलब उन्होंने वो वर्ड्स मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है, पर उनके बोलने से मेरा ये हुआ कि मैंने पिलानी छोड़ा नहीं, बल्कि मैं तो सोच रही थी मैं छोड़ देती हूँ पिलानी, और मैं पढ़ती रही और पूरा पास कर लिया अच्छी तरह। मतलब टीचर के समझाने से और उनका स्टूडेंट्स को डांटने से मुझे बहुत इफेक्ट पड़ा। दिस वाज अभी सब बातें हो रही है तो मुझे वो टीचर याद आ रहे हैं। So wonderful story रेखा जी। एंड yes, कुछ टीचर्स होते हैं जो हमारी लाइफ के डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प कर देते हैं, नहीं तो हम किस पाथ पे चले जाए हमें नहीं पता लगता। तो यही हम कहते हैं कि वो हमें इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, बताते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू सो मच रेखा जी। एंड सुनंदा जी, आप भी शायद टीच करती हैं? Asking me? हाँ जी। Yeah, I have taught for almost 30 years, straight from nursery to kindergarten, and then later on in school and in senior students and in college after I passed my MSc in physics. But I will just sing a little song from Mary Poppins for you, where it's a movie just like Sound of Music done by Julie Andrews, where the teacher, it is so important that for even a bitter pill, if you give with a spoonful of sugar, when there is an element of fun in what you're teaching, the students are so absorbed. You have to change that density of matter, mass upon volume, which she was talking about density. We teach it in physics, mass upon volume. But if you can just take a density of very dense object, a fat man and a thin man, and you say that mass upon volume and that mass upon volume, and there's an element of fun. So Mary Poppins was trying to teach those two children. She came as a governess, and it said that if every job must be done, there has to be an element of fun. Find the element of fun, and the job becomes a game, and the job is done. If every job must be done, there is an element of fun, and every task you undertake becomes a piece of cake. A law, a spree is very clear to see, that a spoonful of sugar helps the medicine go down, medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest, while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down. Medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in the most delightful way. Thank you. So whatever you teach, you bring an element of fun in, and that it becomes an easy job for a teacher. Thank you, and the students will also be engrossed. Very Nicely nice. explained. Beautiful, Thank you. beautiful, Saranda ji. Very nice. You haven't thought of like ये रंजना जी भी हाँ तो जी। टीचर रही है शायद। Enrollment code is 2539. हाँ जी, तो रंजना जी।
And then I think Asha ji has also been a teacher. I was also a teacher for about 30 years. So I was, as you said, I was also very strict with my students. So children used to call me RB Madam. I was known as RB, Ranjana Banerjee. Short form was RB. I don't know what are the other names they had with them because children are very famous for keeping names for the teachers. So before entering the class, if children are making noise in the class, I just used to enter the class and I used to stare at them for some times. And फिर हम बोलते थे कि I'm going to the staff room, and when the class will be in silence, then I will come. One of you go to the staff room and call me, like that. I was also very strict. So one day, one of my husband's friend called us, both of us. So when I went there, I found उनका जो बेटी थी, she was also in my class. So my husband's friend, he said कि my daughter is so fond of you. Every day she becomes RB Madam. आप चलिए छत में जाके, हमारा छत का जो दरवाजा है एकदम पीछे में पूरा आप जो पढ़ाती है, the actions you do, ऐसे चश्मा वो करके, and pin of silence, what are the actions I do in the class? She is also doing everything, copy करती थी मुझे like that, and she used to make fun, this and that. Her father was telling me all these things. So many other things were also there. This thing reminded me कि I was strict because of that. बट स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे आपको पसंद नहीं करते, उनको आपको समझने में टाइम लगता है, and they respect you for that. Because after the session used to be over, जो लोग first second होते थे, I used to distribute separately other than the school side, उन लोगों को prize देती थी. See, I don't know music, so एक छोटा सा श्लोक बोलूंगी 2 लाइन का. टीचर्स लोग तो विद्या देते हैं ना, विद्या ददाति विनयं, विनयत् आति पात्रत्वं, पात्रत्व धनम आपनति, धनात् धर्म ततः सुखम. So विद्या से ही सब कुछ मिलता है. हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, if you पोता लोगों को बोलते हैं कि if you study well, तो तुमको अच्छा नौकरी मिलेगा, फिर अच्छी नौकरी करोगे. These are the things हम लोग सिखाते हैं उन लोगों को. So it is like that only. और इतना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, किसी को तो जानते ही नहीं है. अभी तो हमारे अपने फ्रेंड्स से ज्यादा स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट्स बर्थडे में और अदर कुछ भी सेलिब्रेशन में, they only give us. So this much only. Thank you, Ranjana ji. Very nicely said. And in fact, मिमिक्री करके I think सब टीचर्स ने कभी ना कभी तो देखा होगा कि बच्चे हमारी मिमिक्री कर ही रहे होते होंगे. कोई बच्चा ऐसे नहीं, चाहे वो even if they love you, they will be doing it because they want to be like you. And suppose they don't like you, then also they will be doing it. You know कि वो ऐसे ऐसे बोलती हैं. But usually smaller children हमने भी सबने रखे हुए हैं, I think at some point or the other. So I guess we all are also guilty of that. तो जैसे आपने कहा ना, स्ट्रिक्ट होती थी कि मैं क्लास में नहीं आऊंगी, तो ऐसे मेरी बल्कि कोऑर्डिनेटर मुझे कहती होती थी व्हेन आई वाज इन सिकंदराबाद, दैट ऋतु's क्लास इज सो डिसिप्लिन, उसकी आवाज नहीं निकलती. मतलब शी से ऋतु की क्लास के पर ऋतु की आवाज नहीं आएगी. बट चाहे हम बाहर पिकनिक पे भी चले जाए, सिर्फ ऋतु की क्लास है. आई जस्ट टेल द चिल्ड्रन वन थिंग, बाहर हम जा रहे हैं, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो. The moment I raise my hand, you should all be standing in front of her line. तुम रह जाओगे, मुझे नहीं पता लगेगा क्या हुआ. You know, and वो बेचारे इतने स्वीट प्यारे बच्चे होते कि वो सुन भी लेते. So in fact, you know, my principal and my coordinator were always very happy कि इसकी क्लास में आओ तो बड़ा अच्छा लगता है.
तो बट स्ट्रिक्ट होने का मतलब वही मैं कह रही हूँ. And I think this is the job of the teacher to make sure that the children, learn everything in life, not just the knowledge that we are imparting. So Asha ji, आप भी शायद टीचिंग लाइन में ही रही हैं. Yes, Ritu, I have been in this line for more than 30 years and actually I've got so many such sweet memories कि अगर मैंने सुनाना शुरू किया तो रात हो जाएगी. But एक दो मैं सुनाऊंगी. चलो, I'll tell you one or two interesting things which I remember. You see, number one, I want to say that actually teaching job is not an easy job really. Now you have been teacher and they have been, I think half of our Imoha family ladies have been teachers in fact. So they'll all agree with me that actually it's quite a tough job, and a number of times you must have seen that even we had to skip our breakfast, to run to the school on right time, and otherwise also quite tiring sometimes and all that. But I personally think that teachers, they should be honored, especially on this Teachers' Day. Like when I was running my own school, I made it a point that on that day, I used to take all my teachers out for lunch in a club, and then I used to give nice gifts to them with a letter of appreciation. And I think that really helped me. I don't have any daughters. They literally, they all became like my daughters, and till this day I get phone. Tomorrow I know I'm going to get at least 20 phone calls, and they all still remember me. They used to literally treat me like a mother, and we all used to enjoy it ourselves. And one or two instances of my school, I'll narrate that it is not only academics, teacher doesn't mean that you are just teaching. Nowadays there has to be overall development in a child. So you have to take part, teachers have to take part in so many activities along with the children to teach them dramatics and so many other things. So dramatics, when it comes to dramatics, I'll remember that, in my school, we used to have 4 major functions every year. One used to be annual day, another sports day, third used to be, the Shara celebration was my main function actually. So where, we used to dramatize all at least major 4 or 5 scenes of Ramayana, starting from the childhood of, Ram, and then later on other. And the best used to be Swambar scene. And in that, I still remember what we used to do, the most handsome boy of the year used to be Lord Rama, and the most beautiful girl used to be selected as Sita. So that year, the boy who was selected as Ram, and the whole audience, all the parents, everybody was sitting, but Ram didn't turn up. अब राम की बिना तो आप क्या रामायण करोगे वहाँ पर रामलीला. तो we were waiting. I was desperately calling that mother. She says, yes, ma'am, I'm on the way. I'm just coming. In the end, she came alone, and then she said, actually, ma'am, my problem is that my son doesn't want to enter the school gate. He's standing outside with the father, but he doesn't want to come. So please, aap aiye, aap zara just help out. I said, chalo, let me go. I went outside and I asked her, his name I still remember, Harshvardhan. I said, Harshvardhan, why don't you come inside, beti? Aao, andar aao. So he said, nahi ma'am, main nahi aunga. I said, kya ho gaya? Mujhe ye na shaadi wadi nahi karani hai. I said, बेटे तुम्हारी शादी कौन कर रहा है? शादी कुछ नहीं करनी, आपकी नहीं करेंगे हम. बस आपको सिर्फ ना माला जो है ना वो सीता के गले में डाल देनी है और जाके फिर फटाफट जाके ना अपनी मम्मी की गोदी में बैठ जाना. कोई शादी वादी नहीं हो रही आपकी. So somehow, I don't know, he got convinced, and then he came inside and everybody was waiting and he performed his role very well. But मेरी हालत ऐसी थी जैसे कि मेरा अपना बेटा जैसे बारात पहुंच गई ब्राइड के घर में and he refused कि मैं अब शादी नहीं करूँगा. तो मेरी हालत इतनी खस्ता हो रही थी because all the parents, everybody was sitting there. And the next scene was that when Ram, वो जो scene था आपका बनवास scene. So when Ram comes back and he says सीता कहाँ गई, and he starts asking फूलों सब पत्तों से मेरी सीता को कहीं देखा है आपने, कहीं देखा है? तो पीछे से एक बच्चा कहता है अरे ये बैठी है. तो the teacher said shoo बोलना नहीं, ऐसे बोलना नहीं. तो then he said नहीं मैम वो ढूंढ रहा है ना सीता को, वो ढूंढ रहा है, उसको सीता मिल नहीं रही है. मैं तो बता रहा हूँ ना यहाँ तो बैठी है. So they are so innocent and you enjoy so much with small kids especially, And one more I would definitely like to narrate, and that I have told to so many people and they have all agreed. In India and even abroad, I have told this story to so many people. Like my own son, when he started learning numbers, he used to say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, fine.
After that, he used to start off 11 teen, 12 teen, 13, 14. For the first time, you won't believe, I have been a teacher myself, and I realized it should have been like this. And then I used to tell so many people, I used to tell my husband also so many times. He said, यार तुम्हारा बेटा ऐसा बोल रहा है तो इसके सारी दुनिया का तो नहीं चेंज हो जाएगा ना अब तुम्हारे बेटे के पीछे. But I really felt, it is so illogical. 11, 12 क्यों अलग है? उसके बाद सब teen सब शुरू हो जाता है. तो he, being a small child, he used to do this. So what I mean to say is, we learn also from such small children. We learn so much, So thank you so much. I can talk a lot, but time is limit. So thanks a lot. Thank you so much, Asha ji. बहुत बढ़िया. Beautiful stories और बिल्कुल बच्चों को lessons आपने दिखा दिया बिल्कुल कि बच्चे ऐसी कुछ चीजें ऐसी बोल जाते हैं, कुछ कर जाते हैं. तो but then there's a beauty in that also. Yeah. So of course now it's already 6:25, so we're going to come to the end of this session. And I know Kanal Sharma ने मुझे बहुत देर से बोला हुआ है, मैंने गाना रेडी करा है. तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में से Kanal Sharma. आपकी डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के. दुनिया के रंज सहना और कुछ मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे ही बढ़ते रहना. रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के. अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय. देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए. रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल के. चलना संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के. ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के. इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना. तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना. जीवन नया मिलेगा इन रास्तों पे चल के. जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के. ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के. Thank you very much. जय हिंद. Beautiful, Kanal Sharma. बिल्कुल apt, बिल्कुल apt. So beautifully sung too. So good. So thank you so much. And thank you everyone for sharing such beautiful memories with us today. And I hope this also took you back onto memory lane.
एंड जैसे मुझे बहुत सारी बातें जो मैं शायद भूल चुकी थी याद आई, तो ऐसे ही आई एम श्योर आप सबको भी उतनी ही सारी प्यारी प्यारी अपनी सारी एज ए टीचर या आपकी जो टीचर्स रही उन सब की वो बातें याद आ गई हूँ। जब आप बच्चे थे तो आपके टीचर्स के साथ आपका क्या रिलेशन था, या जब आप टीचर्स थे तो जिन बच्चों को आप पढ़ाते थे, एंड स्कूल्स में क्या होता था, एंड हाउ टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड. So of course this is a time to honor them, to show our gratitude to them, because I think whatever we are, parents ही हैं जिनकी वजह से हम जो बनते हैं, but teachers play a very very strong role in making us who we are as such. And of course we would have molded so many people's lives, so many children's lives, and हम हमेशा जैसे कहते हैं कि as teachers ये हमारी duty है to mold them in the right direction, to give them holistic outlook and groom them holistically, not just imparting knowledge. So हम सब ने मतलब जितने भी यहाँ teachers हैं in some, and सिर्फ teacher सिर्फ एक profession ही नहीं, सब लोग जो यहाँ पर हैं उन्होंने किसी न किसी को अपने एक्सपीरियंस की वजह से गाइड करा होगा, कुछ बताया होगा. आप टीचर नहीं भी रहे तो भी हमारी लाइफ में इतने लोग आते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, किसी के बच्चे होते हैं, किसी के ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, कभी कुछ होता है. एंड आई थिंक स्पेशली आप लोग जो एल्डर्स हैं, आप लोगों ने इतना कुछ सिखाया है. मैं आप लोगों से इतना कुछ सीखती हूँ यहाँ पर जितने हम लोग सब आते हैं. There is so much of experience that you all share with us. In fact, Soumyajit also, like मतलब हमारी जो टीम है वो भी आप सबसे बात करती है, because आप लोगों के पास जो है हम लोग obviously we learn from you, we take guidance from you, and I hope that यही रिश्ता हमेशा बना रहे. हम हमेशा आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहें, आप लोगों के आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे और हम ऐसे ही आगे एक साथ बढ़ते रहें. So thank you Ritu for giving us so much of happiness as a teacher. Thank you so much. Thank you. So, very nicely conducted the show. Thank you very much. Thank you Ranna ji. So thank you ji. And I hope that though it was supposed to be a musical show, but then of course we went into a direction, but I enjoyed every bit of it. Hearing your stories, I know सबके chances नहीं आए, but even then all the little bit that we heard was truly beautiful, and so nice to hear कि teachers कितना important role play करती हैं. So हम हमेशा कहते हैं कि हमें सब enlightenment वगैरह जो है teachers के through ही मिलती है, and you are the ones मतलब जो teachers होते हैं in any form. Like I said, teachers का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ professional teachers, मतलब anyone. You give the best of yours to someone else for them to imbibe it and learn from all of you. So thank you for doing that, and thank you so much everyone for making this evening so very memorable, and gratitude to all of you, and wishing you all the very best also, and wish you all loads and loads of happiness always, and may you all keep smiling, and may you all keep teaching us forever. Thank you Ritu. Thank you Ritu. Really enjoy. Thank you so much everyone. Bye.